हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग का एग्ज़ाम 22 तारीख के बाद होने वाला है। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की पहली क्लास आज होने जा रही है। इसमें हम आपको वही सेम क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। मेंसुरेशन क्या हो गया, प्रतिशत का हो गया, बहुत छोटा छोटा टॉपिक होता है, बहुत बेसिक फार्मूले होते हैं, उसी पे क्वेश्चन आते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में 4 क्वेश्चन लगभग मैथ का आ जाता है और 2 क्वेश्चन साइंस का आ जाता है। तो जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं उसको आज हम उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले आपको प्रतिशत पढ़ाने वाले हैं, बताएंगे प्रतिशत से एकदम बेसिक क्वेश्चन आता है। अगर आपने प्रतिशत थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इसमें हम आपको आज क्या पढ़ाने वाले हैं, परसेंटेज, प्रतिशत, प्रतिशत क्या होता है। जैसे आपको कोई पूछ ले कि प्रतिशत होता क्या है, तो जैसा कि हम जानते हैं प्रतिशत क्या है, 2 शब्दों से मिला है, प्रति और शत। मतलब आप सैकड़े से कंपेयर करके किसी संख्या को अगर सैकड़े से कंपेयर करके बताते हो, 100 से कंपेयर करके बताते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत में देखो दो पॉइंट ध्यान दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें से पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है यदि किसी, जैसे कोई मान लो संख्या है, यदि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, यदि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो हम संख्या को 100 से भाग करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, मान लो कोई संख्या दी गई है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, उसको अगर हम प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो उस संख्या को हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। मतलब यदि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो हम संख्या को 100 से भाग करते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, यदि हम किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो हम
भिन्न को सौ से गुणा करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि हम किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो हम भिन्न को 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? मान लो कोई संख्या p/q के फॉर्म में लिखी गई है, p/q के रूप में लिखी गई है, तो हम उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम अगर पूछ लें, एग्जाम्पल जैसे वो बोल दिया 1/4 को भिन्न में बदलो। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे? 1/4 इंटू 100, ये कितनी बार कट जाएगा? 25 चौका 100, तो हमारा आंसर क्या होगा? 25%। ठीक है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन आप लोग करवा देते हैं। जैसे मान लो पहला एक क्वेश्चन हम लेते हैं, अभी मॉक टेस्ट करवाया था, मॉक टेस्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि परसेंटेज के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन आया था, पॉइंट करके आया था। तो पहला क्वेश्चन, .0056 को प्रतिशत में बदलो। ठीक, तो जब इस तरीके दशमलव के रूप में अगर संख्याएं दी हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसको भिन्न के रूप में बदलते हैं। तो भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे। ठीक है, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे। उसके बाद जितने दशमलव के बाद जितने अंक आ रहे हैं ना, दशमलव के बाद जितने अंक आ रहे हैं उतना हम 0 लगाएंगे। दशमलव के स्थान पे मैंने 1 लिखा, सॉरी, सबसे पहले संख्या लिखोगे 56 अपान दशमलव के नीचे 1 लिखोगे, फिर दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, भिन्न के रूप में बदल गया। अब हम जानते हैं कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। इसको हम क्या करोगे? 100 से गुणा कर दोगे। ठीक, अब 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये कितना आ गया? 56 अपान 100। अब इसको 100 से डिवाइड जब करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0.56% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 0.56 आपका आंसर हो जाएगा। इसको चाहे तो आप लोग लिख सकते हो। एक क्वेश्चन और हम आगे आपको करवाते हैं। क्वेश्चन है 0.025 को प्रतिशत में बदलो। अब 0.025 को हम सबसे पहले क्या करेंगे? भिन्न में बदलेंगे। ठीक, तो ये क्या होगा? 25 अपान दशमलव जहाँ पे 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक हैं, 3 0 लगाएंगे, 1 2 3। फिर किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 घटा गया, क्या आ गया?
25/10। फिर जब हम 25 को 10 से भाग करेंगे क्या आएगा हमारा 2.5%। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको आप लोग लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन जैसे पूछ लिया आपसे कि 1/3 को, क्वेश्चन है 1/3 को प्रतिशत में बदलो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। 1/3 × 100, ये क्या हो जाएगा 100/3। जब हम इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा 33.33%। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए इसको। ऐसे ही हम आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं। क्वेश्चन है 1/4 को प्रतिशत में बदलो। हम जानते हैं किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ये क्या हो जाएगा 100/4। 4 को जब 100 से डिवाइड करो क्या आएगा 25%। लिख लीजिए इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको और प्रतिशत से हम करवाते हैं। (0.050) को प्रतिशत में बदलो। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि दशमलव, जो दशमलव के फॉर्म में संख्या आ गई तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। भिन्न के रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्या है जैसे 050 ऐसे लिख लिया। ठीक, फिर इसके नीचे क्या करेंगे, दशमलव जगह पे 1 लिखेंगे। फिर दशमलव के बाद जितने अंक है उतना 0 लगा देंगे, 1 2 3। अब 050 अगर 0 आप हटाओगे भी तो कोई फर्क पड़े क्या, नहीं पड़ेगा। 50/1000 ये भिन्न के रूप में आ गया ना। जब कोई संख्या भिन्न के रूप में होती है तब हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। इसको आप क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, क्या आ गया ये 50/10। 1 0 से 1 0 चला गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना 5%। आंसर हो गया आपका। तो प्रतिशत के लगभग मैंने जितने क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको करवा दिया। प्रतिशत से इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ हम क्षेत्रमिति के आपको चीज़ें पढ़ाते हैं, उससे भी क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं।
ठीक है। क्षेत्रमिति में सबसे पहले बात होती है वर्ग की, वर्ग, ठीक है। वर्ग को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, वर्ग। वर्ग अगर डिफिनीशन बताना हो तो क्या होगा? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग कहते हैं। लिखिए इसमें, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं उसे वर्ग कहते हैं। लिख लीजिए आप लोग। अब वर्ग के कुछ फार्मूले हैं उसको आपको याद रखना है। पहला फार्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? भुजा स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा। किसी भी दो भुजा को जब आप गुणा करोगे क्या होगा? वो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, भुजा स्क्वायर। दूसरा क्या है? वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। परिमाप क्या होता है? चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग क्या कहलाता है? भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। ठीक है, परिमाप बराबर क्या होता है? भुजाओं का योग। और वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू भुजा। लिख लीजिए इसको आप लोग। ये हो गई वर्ग की बात। वर्ग के बाद आता है आयत। आयत किसे कहते हैं? आयत आप लोग हेडिंग डालिए, आयत क्या होता है? आयत को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल।
आयत क्या होता है? आयत की ऐसा बोलोगे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और चारों कोण समकोण हों, मतलब 90 डिग्री के हों, उसे हम क्या कहेंगे? आयत कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज लिखिए इसमें आप लोग, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा चारों कोण नाइन्टी डिग्री के हों, उसे आयत कहते हैं। लिख लीजिए इसको आप लोग। इसमें भी आपको कुछ फार्मूले हैं, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, उसको आपको ध्यान देना है, उसी पे आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। दूसरा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप देखिए हमने क्या बोला था, क्या बोला था आपको? परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। मतलब लंबाई जो होगी उसकी आमने सामने की बराबर होगी, चौड़ाई भी बराबर होगी, तो दो बार है ना, इसीलिए क्या करेंगे? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लिख लीजिए इसको आप लोग। आगे चलते हैं, थोड़ा वृत्त के बारे में आपको बताते हैं। वृत्त से भी कुछ क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिलते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, वृत्त, सर्कल। वृत्त क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे कि वृत्त क्या होता है, तो आप उसका क्या डेफिनेशन बताओगे? किसी बिंदु का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है? किसी बिंदु का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। किसी बिंदु का बिंदुपथ ही, लिख लीजिए आप लोग इसको, किसी बिंदु का बिंदुपथ ही वृत्त कहलाता है। किसी बिंदु का बिंदुपथ ही वृत्त कहलाता है, लिख लीजिए इसको आप लोग।
वृत्त के भी कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उसको आपको ध्यान देना है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, दूसरा क्या है, वृत्त की परिधि। परिधि को हम क्या बोलते हैं, परिमाप। क्या होता है, 2 पाई आर, जहां आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या, जहां आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। लिख लीजिए इसको आप लोग। तो इसमें हमने आपको क्या पढ़ाया, मीन्स हमने आपको क्या पढ़ाया अभी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में, परसेंटेज पढ़ाया सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या पढ़ाया, वर्ग पढ़ाया, फिर क्या पढ़ाया, आयत, उसके बाद वृत्त। देखिए प्रतिशत में हमने आपको क्या बताया, प्रतिशत मतलब किसी भी अगर संख्या को 100 से कंपेयर कर रहे हो, 100 से तुलना कर रहे हो, 100 से तुलना कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत में हमने क्या बोला था, क्या लिखवाया था, प्रतिशत में क्या बोला था, क्या ध्यान देने के लिए, प्रतिशत में क्या ध्यान देने के लिए बोला था, देखिए अभी लिखवाया ना इसको, प्रतिशत। प्रतिशत में क्या बोला था, यदि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो हम संख्या को 100 से भाग करते हैं। मान लो कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है, उस संख्या को हमको प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करोगे, 100 से भाग करोगे, ठीक है। दूसरा क्या बताया आपको मैंने कि यदि हम किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना चाहते हैं, यदि हम किसी भिन्न को, कोई संख्या भिन्न के रूप में है, उसको प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। इसमें आपको मैंने 1/4 को एग्जाम्पल दिया, 1/4 को 100 से गुणा करा, क्या हुआ, 25% हो गया। ये सारे मैंने एग्जाम्पल आपको यहां करवाया प्रतिशत के बहुत सारे। फिर मैंने आपको मेंसुरेशन पढ़ाया। मेंसुरेशन में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि वर्ग क्या होता है, वर्ग क्या है, एक चतुर्भुज है। तो क्या बताया मैंने, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, उसे क्या कहेंगे, हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, हम वर्ग कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, मतलब समकोण होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग कहते हैं। फिर मैंने वर्ग के 2 फार्मूले बताया आपको। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, मतलब भुजा स्क्वायर बोल सकते हैं उसको। दूसरा वर्ग का परिमाप क्या होता है, देखिए परिमाप ही पूछे तो क्या मतलब होता है उसका, भुजाओं की कुल संख्या, भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप। तो वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे भुजा। फिर हमने आपको आयत के बारे में बताया। आयत क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा चारों कोण 90 डिग्री के हों, उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा चारों कोण 90 डिग्री के हों, उसे हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। फिर आयत में भी मैंने आपको 2 फार्मूले बताए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब परिमाप का मतलब क्या होता है, भुजाओं का योग।
तो आयत में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? उसमें आयत में बराबर होती हैं, मतलब लंबाई लंबाई बराबर होगी, चौड़ाई चौड़ाई बराबर होगी, इसलिए मैंने 2 पहले ही लिख लिया और ब्रैकेट में क्या लिख दिया? लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर हमने आपको आगे पढ़ाया कि वृत्त क्या होता है। वृत्त क्या? किसी बिंदु का बिंदुपथ ही वृत्त कहलाता है। वृत्त किसे कहते हैं? किसी बिंदु का बिंदुपथ ही वृत्त कहलाता है। इसमें भी मैंने आपको 2 फार्मूले बताए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है? त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और वृत्त की परिधि क्या होता है? परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर होता है, जहां आर क्या है? आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। पाई की वैल्यू अगर आपको कोई पूछे पाई बराबर क्या होता है, तो पाई बराबर होता है 22/7। इसको आप याद करके चलिएगा, पाई बराबर क्या होता है? 22/7। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी क्षेत्रवृत्ति में आपको वर्ग पढ़ाया, थोड़ा सा आयत पढ़ाया, फिर उसके बाद वृत्त पढ़ाया। ये थ्योरी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फार्मूले बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इस पे जब अगली क्लास होगी उसमें हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, आगे हम आपको इसमें क्या कराएंगे? क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगली क्लास जब भी होगी इस पे हम क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा देंगे, तब आपको और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।